Good morning, everybody. How are you? I hope you are safe and healthy at your home. Okay. As per you know that we will be explain today chapter number 2 from Civics, role of government in health. ठीक है. गवर्नमेंट जो है वो क्या रोल प्ले करता है हेल्थ डिपार्टमेंट में और हेल्थ में. सभी को पता है हेल्थ का मतलब क्या होता है. एवरीबॉडी नो अबाउट इट. ओके. तो गवर्नमेंट जो होती है वो स्वास्थ्य से यानी हमारी हेल्थ जो होती है इससे रिलेटिव बहुत सारे ऐसे वर्क जो है वो अकॉर्डिंग टू अपने एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रशासन के द्वारा जो है करती है. बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो हमको प्रोवाइड करती है. तो इन दिस सीरीज वी आर एक्सप्लेन हियर योर फर्स्ट टॉपिक इज हेल्थ. क्योंकि आपको व्हाइट बोर्ड पर स्पष्ट में दिखाई दिया है आपका जो आज का फर्स्ट टीचिंग पॉइंट है हेल्थ. अगर मैं एक प्रोजेक्ट आपको दूं तो उस पर 5 या 4 लाइन जो है सबसे पहले इसके अंदर नोटेड कीजिए. राइट एनी 5 लाइन ऑन योर हेल्थ. अपनी हेल्थ के ऊपर आपको 5 लाइन जो है आज के होमवर्क के अंदर नोटेड करनी है. सबसे पहले इंडिया कैसी कंट्री है. इंडिया जो है इंडिया अ डेमोक्रेटिक कंट्री. पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क देयर वेलबींग बाय प्रोवाइडिंग एजुकेशन हेल्थ एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग फैसिलिटी एक्सेट्रा. ये जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पर वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं उनकी अटेंडेंस फिल नहीं करूंगी मैं. लिसन मी प्रॉपर वे. वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ के जो लोग हैं वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं हमारी सरकार से कि वो ऐसे काम करें जिसके द्वारा उनकी वेलबींग प्रोवाइडिंग हो. जैसे उनको एजुकेशन प्रोवाइड हो, हेल्थ प्रोवाइड हो, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड हो. ऐसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन जो है जो सिविलाइजेशन जो होती है पीपल जो होते हैं वो जो है हमसे करते हैं. In this series, your first teaching point is health. ठीक है. हेल्थ का मतलब होता है आपका स्वास्थ्य, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार की कोई इंजरी ना हो, डिजीज ना हो. तो हेल्थ, इस हेल्थ को लेकर के भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है बहुत सारे वर्क जो है वो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो हमारे लिए करती है. Health can be defined as your capability to remain free of illness and injuries. ये कहता है अगर हम हेल्थ को डिफाइन करते हैं उसको परिभाषित करते हैं तो कैपेबिलिटी ऑफ रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजर्स यानी हमारी बॉडी जो है वो कंप्लीटली इलनेस और इंजर्स से फ्री हो वो कहलाता है हेल्थ. Health is not just about disease. Other factors that affect our health should also concern right. ये कहता है कि हेल्थ जो है वो जस्ट नॉट अ डिजीज. केवल एक डिजीज ही ऐसी नहीं होती है जो हमको बीमार बनाती है या हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे ऐसे थिंग्स फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ जो होती है उसको ऊपर कंसंट्रेट करते हैं. केवल बीमार होना ही हेल्थ इश्यूज थोड़ी होता है. आपकी जो हेल्थ होती है उसके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो है वो घूमते हैं तब जाकर के हम जैसे एग्जांपल के लिए क्लीनिंग ड्रिंक वाटर है, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, एडिक्वेट फूड ऑफ ईट यानी भोजन की पर्याप्तता है, प्रॉपर लिविंग कंडीशन रहने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए. कहने का मतलब है आसपास किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं हो. आगे बात समझ में. आपका जो हाउस है वो वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवादार होना चाहिए ताकि एयर का जो सर्कुलेशन है जो उसकी जो फॉर्मेशन है वो आउट और अंदर बाहर जो सर्कुलेशन चलता है जो उसकी वजह से आपको प्योर जो एयर है वो ब्रीथिंग के लिए मिलती है. ये सारे ऐसे फैक्टर्स है जो कि हमारी हेल्थ जो है उसके ऊपर अफेक्ट करता है. इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ आल्सो लीड टू इलनेस. अगर यू आर इन स्ट्रेस, स्ट्रेस समझते हो, तनाव, टेंशन, अगर आप टेंशन में हो then lead to illness तो आप बीमार हो सकते हो. Thus mental state is also the concern right. Unhealthy and good health involve the mixtures of sound mind and sound body. ये कहता है टेंशन एक ऐसी, और अगर मान लो आपको मानसिक स्ट्रेस है, आपको मानसिक तनाव है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है. और हेल्थ जो है वो इन्वॉल्व होती है मिक्सचर्स ऑफ साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी.
हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो हमारे बॉडी के, हमारे माइंड की साउंड और बॉडी साउंड पर डिपेंड करता है। अब यहाँ आता है कि भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे हेल्थ केयर्स हैं जिसको गवर्नमेंट जो है उस पर अलग अलग प्रकार के जो वर्क प्रोजेक्ट है उसको चलाती है। इन दिस इज आपका सेकंड पॉइंट है हेल्थ केयर इन इंडिया। दिख रहा है सभी को? हेल्थ केयर इन इंडिया, जहां मेरा पेन है, हेल्थ केयर इन इंडिया यानी भारत में किस किस प्रकार के हेल्थ केयर है। तो इसकी भी दो फॉर्मेशन होती है, एक प्राइवेट होता है और एक पब्लिक होता है। तो टू प्रिवेंट द ट्रिल इन हेल्थ एडिक्वेट फैसिलिटीज सच एज द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड। किसी भी हेल्थ केयर जो है उसकी पर्याप्तता, उसके प्रिवेंट, उसके लिए फॉलोइंग के लिए कुछ रिक्वायर्ड पॉइंट जो होते हैं उसमें हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस सर्विस, health workers and nurses, health professionals to advise the diagnose and treat, medicines and the accompanying laboratories for testing, blood bank and qualified doctors। देखिए आपकी जो हेल्थ है, हेल्थ केयर में कौन कौन से इश्यूज आ जाएंगे? मेडिसिन है, डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स लाइक नर्स हैं, एम्बुलेंस सर्विस है, ब्लड बैंक है, आपके ब्लड, यूरिन, बहुत सारे ऐसे बॉडी टेस्ट होते हैं, टेस्टिंग लेबोरेटरीज होनी चाहिए, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक भी होने चाहिए। ये सारे हेल्थ केयर जो है वो होते हैं जो कि हमारे किसी भी प्रकार की इंजरी, इलनेस के अंदर जो है वो हमको एक गुड मेडिसिन जो है, एक गुड फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करवाता है। हेल्थ केयर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। ये कहता है कि भारत के अंदर, ध्यान से सुनिए, हेल्थ केयर इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ द पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। भारत के अंदर जो हमारा हेल्थ से रिलेटिव, जो हेल्थ केयर से रिलेटिव काफी विरोधाभासी सी सिचुएशन, यानी बहुत सारे इसके अंदर डाउट्स है, व्यूअर्स है, डिबेट्स है, तो विरोधाभासी यानी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन जो है हमारे यहाँ पर होती है। Yes, then healthcare in India consists of the paradoxical situation. It consists of a large number of doctor clinics and hospital with a significant experience and knowledge and running a public health care system. ये जो हमारा पब्लिक हेल्थ केयर यानी जो सार्वजनिक जो हेल्थ केयर सिस्टम जो होते हैं उसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, उनके क्लिनिक्स, उनके हॉस्पिटल, ये सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज रनिंग होती है पब्लिक के बीच में। यानी यहाँ बहुत, जैसे आप बीमार हुए, इसको हम एक जनरल एक एग्जांपल से अकॉर्डिंग अगर हम समझना चाहते हैं, आज आपको मान लो कोई भी डिजीज है या आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आपने एक डॉक्टर को बताया उसके क्लिनिक पर, उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में, आपने उसकी मेडिसिन ली, आपको थोड़ा सा रिलीफ जो है वो नहीं मिला, फिर आपको क्या सजेशन करेंगे? आपके पेरेंट्स, आपके आस पड़ोस, आपके नेबर्स, अब आप इस डॉक्टर को बताओ। तो यहाँ जब आप दूसरे डॉक्टर्स के पास जाओगे तो वो आपको अलग फीडबैक देगा, पहला डॉक्टर आपको अलग फीडबैक देगा। इसकी वजह से जो है पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हो जाती है, यानी विरोधाभासी सिचुएशन हो जाती है। एक डॉक्टर बोलता है आपको ब्लड टेस्ट करवाना है, एक कहता है आपको यूरिन टेस्ट करवाना है, आपको चेस्ट टेस्ट कराना है। तो ये ऐसे सिचुएशंस होती है। क्यों? क्योंकि अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग क्लिनिक, अलग अलग हेल्थ केयर में अलग अलग नॉलेज के आधार पर आपको ट्रीट किया जाता है। समझ में आया? पैराडॉक्सिकल सिचुएशन समझ में आई? पैराडॉक्सिकल विरोधाभासी जो सिचुएशन है वो कैसे प्रिवेंट होती है? क्योंकि यहाँ पर नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स है, नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स है, नंबर्स ऑफ क्लिनिक है, अलग अलग ट्रीटमेंट है, इस वजह से, और वो सारा जो थिंग्स है वो रनिंग टू पब्लिक, ये सारी जो है वो पब्लिक के मध्य चलती है। हेल्थ केयर सिस्टम रन बाय द गवर्नमेंट, लेकिन जितने भी हेल्थ सिस्टम गवर्नमेंट जो सिस्टम्स होते हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड जो सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, वो गवर्नमेंट जो है वो इसको चलाता है। इसका मतलब यह है
कि जब आप किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल, क्लिनिक या कुछ भी आप खोलते हो तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके लॉन्च के लिए एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस पर जब गवर्नमेंट इनिशियल सिग्नेचर्स करती है, उसको अप्रूव करती है, तब जाकर के वो थिंग जो है, वो चाहे वो लेबोरेटरी हो, टेस्टिंग लेबोरेटरी हो, किसी भी प्रकार का आपका रेस यानी एक्सरे क्लिनिक हो, तो इस प्रकार की जब भी आप कुछ खोलोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको परमिशन ग्रांट करनी होती है। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं वो सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं। दिस सिस्टम हैज कैपेसिटी टू टेक केयर ऑफ लार्ज पॉपुलेशन। ये जो सिस्टम होता है उसकी कैपेसिटी होती है कि वो इतनी लार्ज पॉपुलेशन जो है उसकी केयर करते हैं। अलग अलग पॉपुलेशन के आधार पर अलग अलग क्लिनिक, अलग अलग हॉस्पिटल, नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो है उसकी परमिशन जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा जो है फॉरवर्ड की जाती है। ऑल्सो देयर हैज बीन टू extraordinary advancement in medical science the through with the new technologies and treatment procedures are available। उसके अलावा ये कहता है कि इतना ज्यादा आज के समय में हेल्थ केयर के अंदर इतनी अधिक एडवांसमेंट आ चुके हैं, चाहे वो मेडिसिन के अंदर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजीज के अंदर हो, चाहे वो ट्रीटमेंट के अंदर हो, बहुत अधिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और नॉलेज जो है वो लोगों के पास में है। ऐसा इसलिए है कि मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है उनको इस डिपार्टमेंट में जाने के लिए बहुत सारी अवेलेबिलिटीज होती है अकॉर्डिंग टू उनकी एजुकेशन। Though our country has many knowledge and the people with experience, even the people are not provided with proper health care facilities। उसके बाद भी ये कहता है, उसके अलावा the country has though our country has money, knowledge and people with experience। हमारे देश के पास में पैसा भी है, नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, इवन देन पीपल आर नॉट। उसके बाद भी लोगों को प्रॉपर हेल्थ जो केयर है वो नहीं मिल पाती है। आपने कई बार न्यूज में या इसके अंदर स्प्रेड होते हुए देखा होगा कि यहाँ से किसी को जो हमारा जो जिसको हम चार पाई बोलते हैं उसके लेटा के लेके जा रहे हैं गांव, जो बहुत ज्यादा ट्राइबल्स एरियाज जो होता है वहां अभी भी ऐसी फैसिलिटी, जबकि हमारी कंट्रीज के पास में पैसा है, नॉलेज है, डिपार्टमेंट है, फिर भी लोगों के पास में फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती है। आज अगर आपके कोटा जॉन को, हाड़ौती जॉन को अगर हम लेते हैं तो आसपास का जो एरिया है वो पूरा आपका कोटा जॉन जो है उसने कवर किया है, क्योंकि जो इंटरनल जो विलेज जो है वहां पर इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती है कि वहां प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इसीलिए उनको अपना हायर स्पेशल कन्वेंस हायर करके या गवर्नमेंट एम्बुलेंस को हायर करने के बाद में हाई प्रोफाइल जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाले हॉस्पिटल जो है उनके अंदर हॉस्पिटलाइज करवाया जाता है। जो हेल्थ केयर इन इंडिया मैंने पढ़ाया उसी का थर्ड व्यू ऑफ पॉइंट होता है पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। यानी एक तो गवर्नमेंट से रिलेटिव हेल्थ केयर सिस्टम्स होता है और एक प्राइवेट लिमिटेड के आधार पर, जैसे बहुत सारे आपने कोटा में देखे होंगे तो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम गवर्नमेंट का नाम लेते हैं तो 2 या 3 बड़े हॉस्पिटल होने के बाद में छोटे छोटे, गिरी उपाध्याय सिट इन योर मैनर। तो पब्लिक एंड प्राइवेट जो हेल्थ केयर सर्विसेज जो होती है वो जो हेल्थ केयर होती है उसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पब्लिक हेल्थ सर्विस और दूसरी होती है प्राइवेट हेल्थ। इस कैटेगरीज को आप अच्छे से जानते हो कि पब्लिक क्या होती है और प्राइवेट क्या होती है। प्राइवेट जो होती है वो इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति या नंबर ऑफ पीपल्स ग्रुप्स के ऑनरशिप में होती है, और गवर्नमेंट की जो पब्लिक हेल्थ केयर होती है उसका जितना भी सिस्टम जो लॉन्च होता है उसमें जितने भी फैसिलिटीज जो प्रोवाइड होती है उसमें जितने भी रूल एंड रेगुलेशन जो है लॉन्च की जाती है वो बाय द गवर्नमेंट होती है। यहाँ हमारा फर्स्ट पॉइंट जाता है पब्लिक हेल्थ सर्विस, यानी जो सार्वजनिक जो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं। इनमें गवर्नमेंट जो है पीएचसी, सीएचसी, इस प्रकार अभी आप लोग बहुत छोटे हो इस लेवल के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जो हिंट है वो आपको यहाँ मैं दे दूंगी। द पब्लिक हेल्थ सर्विस कंप्राइज a chain of health center and hospital run by the government। जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर जो होते हैं उनकी जो चेन होती है, उनकी चेन जो कंपेयर होती है वो बाय द गवर्नमेंट होती है। ओके, These are available both in rural and urban area। ये दोनों ही क्षेत्र में होती है, रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी।
यानी दोनों सेक्टर के अंदर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है वो बाय द गवर्नमेंट होती है। एट द विलेज लेवल, अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों पर देखते हैं, there are a nurse and a village health worker trained in dealing with common illness and they work with the doctor at primary health center। यानी गांवों में बहुत अधिक जो बहुत इंटरनल जो गांव होते हैं वहां होती है PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहां पर मोस्ट ऑफ एक या दो डॉक्टर्स के अलावा कुछ नर्सिंग स्टाफ होता है। उनको जब भी किसी प्रकार की डिजीज या इस प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन या किसी प्रकार की बीमारी विशेष जब लॉन्च होती है तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये तो था विलेज लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर द डायरेक्ट हॉस्पिटल सुपरवाइजर हेल्थ सेंटर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं तो उनके जो हॉस्पिटल के जो सुपरविजन होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं। और अगर लार्ज सिटीज होती हैं हैव मैनी गवर्नमेंट वेल द स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनके अंदर तो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं। पब्लिक हेल्थ केयर सर्विस नो द पब्लिक बिकॉज, इसी वजह से ये जितने भी पब्लिक केयर जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं इसीलिए इन्हें पब्लिक यानी सार्वजनिक कहा जाता है। उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। Resources required to these centers are obtained from general public in the way of taxes, so these facilities are meant for everyone। ये कहता है ये रिसोर्सेज जो होते हैं, ये जो स्रोत जो होते हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग ऑबिटेंट के साथ में। क्यों? क्योंकि जनरल जो पब्लिक होती है वो यहाँ टैक्सेस देती है, यानी कुछ एक छोटा मोटा फी जो है पे करती है, और जितनी भी फैसिलिटीज होती है उसका मतलब यहाँ एवरीवन प्रत्येक से होता है, यानी सभी के लिए होती है। दे प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस आइदर फ्री कॉस्ट ऑफ लो कॉस्ट, या तो यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो कम्प्लीटली फ्री होता है या बहुत ही लो कॉस्ट के आधार पर होता है। Their function is to prevent spread the disease such as the TB, malaria, jaundice और एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा बहुत सारे ऐसी बीमारीज होती हैं लाइक दैट द टीबी, मलेरिया, इनके लिए प्रिवेंट करने के लिए स्पेशल जो कोर्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल ट्रीटमेंट जो है स्पेशल टीम जो है वो लॉन्च की जाती है। दिस सर्विस कैन बी मेड इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। ये कहता है कि इस सर्विस के लिए वो स्पेशल पीपल की पार्टिसिपेशन को यहाँ पर स्पेशल जो है स्टाफ जो है उसको अरेंज करता है, जो फीडबैक लेता है कि कितने टीबी के मरीज हैं, इस प्रकार का एक फीडबैक जो होता है जो कि ऑन रिटन डॉक्यूमेंट्स के अंदर होता है। फिर आता है आपका प्राइवेट हेल्थ केयर। अभी हमने पब्लिक हेल्थ केयर को पढ़ाया जिसका सारा जो मैनेजमेंट है वो बाय द गवर्नमेंट होता है। अब है प्राइवेट फैसिलिटीज। Private health facilities are those which are privately owned and not owned or controlled by the government। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति विशेष समुदाय का के अंडर ऑनरशिप के अंदर होती हैं, जिसके अंदर सरकार जो होती है उसका किसी भी प्रकार का कंट्रोल जो है या किसी भी प्रकार की इंटरफेरेंस जो है सरकार की वो इसमें नहीं होती है। A large number of private health facilities exist in our country as many doctors run their own private clinic। और उसके अंदर कहता है कि एक लार्ज नंबर यानी लंबी संख्या के अंदर प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो है वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक जो होते हैं उनको चलाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते हैं। देयर आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशियन, लेकिन इसके लिए उनको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है जिसको कहते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners यानी RMP। In rural area, the large number of doctors providing the specialized service in urban area। जैसे रूरल एरियाज में भी कुछ प्राइवेट ऑनरशिप में हम देख सकते हैं, वैसे के वैसे हमें अर्बन में भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो यहाँ दिखाई देता है। अर्बन एरिया ऑल्सो हैव हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम दैट हैव प्राइवेटली ऑनर्ड। यानी शहरी जो क्षेत्र होते हैं, ओके, जो शहरी जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम
और बहुत सारे ऐसे अलग अलग क्लिनिक जो होते हैं वो स्वयं की मालकाना यानी व्यक्ति विशेष की ऑनरशिप के अंदर होती है। देयर आर मैनी लैबोरेटरीज, बहुत सारी प्राइवेट लैबोरेटरीज भी होती हैं जो कि हमको स्पेशल फैसिलिटीज जो है उसको प्रोवाइड करती है। सच एज, जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं तो एक्सरे है, ठीक है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सेट्रा, मेडिकल शॉप्स हैं, ये सारी जो मेडिकल लाइन के अंदर जितने भी जहां से हमको मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमें बहुत सारे रिसर्च सेंटर्स प्रोवाइड होते हैं, ये सभी अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ऑनरशिप में होती है तो वो प्राइवेट हेल्थ केयर कहलाती है। पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर देयर ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि आप जितना भी ट्रीटमेंट लोगे उसके लिए आपको मनी फी जो है वो पे करना पड़ेगा। क्या डिफरेंसेस आया पब्लिक हेल्थ सर्विसेज और प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज में? देखिए, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज जो है कंप्लीटली लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट, ओके। यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही, जो भी ट्रीटमेंट का जो चार्जेस होता है वो या तो कॉस्ट ऑफ फ्री होता है या बहुत ही लो होता है, ठीक है। जबकि प्राइवेट के अंदर क्या होता है कि इसमें स्पेशल जो जिस व्यक्ति की ऑनरशिप के अंदर ये हॉस्पिटल है उसी का इंटरफियर्स रहता है, उसी के रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं। गवर्नमेंट का जो इंटरफियर है या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो इनके ऊपर नहीं होता है। और आप जितना भी ट्रीटमेंट लोगे उसके एवज में आपको मनी जो है वो पे करना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंसेस समझ में आया? नेक्स्ट जो टॉपिक है वी विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट मीटिंग। फर्स्टली, अभी तक जो पढ़ाया है आई होप यू आर अंडरस्टूड द एवरीथिंग। अगेन हाईलाइट कर रही हूँ मैं जिन जिन व्यू ऑफ पॉइंट को हमने पढ़ा है। Today's role of the government in health belonging to chapter 2 from your civics textbook. Today's we will be explain healthcare in India, public and private health cares, public health services और private health facilities. इन 5 pure points को आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो आई होप नो एनी क्वेरीज, सभी को समझ में आया है या एनी प्रॉब्लम? किसी बच्चे को नो एनी प्रॉब्लम्स हैव यू? Then you again read your chapters and today's your special homework, write any 5 lines on your health. अपने health मैम no any disturbing. You are write 5 lines on your health, okay? ओके मैम। Others, we will be going to end this meeting, okay? I hope everybody understood the all your points of this chapter, okay? Bye everybody.